हेलो एवरीवन, अगर आप MUT गोरखपुर को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारे साथ हैं अभिजीत भैया फ्रॉम MUT गोरखपुर से। तो आज हम MUT गोरखपुर के बारे में सारी चीज़ें जान रहे होंगे। सबसे पहले भैया अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हेलो भैया, वेलकम टू माई चैनल। थैंक यू विशेष फॉर हैविंग मी हियर। हाय गाइज, मेरा नाम अभिजीत यादव है और मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। और अभी जैसा कि बताया विशेष भैया ने, मैं अभी MUT में अपनी इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ। तो आज एक बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ आपको, जैसे भी मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस रहे हैं कॉलेज को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन प्लेसमेंट को लेकर है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा बच्चे जा रहे होते हैं कॉलेज के अंदर। तो भैया MUT गोरखपुर का हाईएस्ट एंड एवरेज प्लेसमेंट क्या है? हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो जैसे कि बच्चे जो CSIT के हैं वो लगभग 50 लाख तक ले जा रहे हैं, लेकिन जो एवरेज प्लेसमेंट है जो मतलब मेन CSIT बच्चों की है वो लगभग 8 to 9 लाख जा रही है। तो और कोर की बात करें तो कोर में जनरली बच्चे जो हैं गेट वगैरह को देखते हैं यहाँ पर, और गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा उनका रुझान रहता है। लेकिन अगर जो बच्चे प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो कोर कंपनियां जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह बच्चों को रिक्रूट करने के लिए आती हैं, आदित्य बिरला वगैरह करके, और अभी राम मंदिर बना रही है L&T, तो वो सब कंपनी आती हैं। तो उन सब में मतलब लगभग 6-7 लाख एवरेज पैकेज जो है वो मिल जाता है कोर में जा कर के। और अगर कोई बच्चा उसमें एडमिशन लेता है तो क्या उसका ROI ठीक है या नहीं? हाँ, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक मतलब जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज है यूपी का और कुछ टॉप कॉलेजेस में एकदम आता है। तो यहाँ पर जो फीस वगैरह को देख करके अगर प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ, अगर यहाँ का जो एक्सपोजर है इन सबको कंपेयर करें तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस यहाँ पे जो भी अवेलेबल हैं। और सेकंड है कि इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या रहती है? जैसे कि मैं मतलब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि पहले जो MUT था वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, ठीक है। लेकिन अभी पिछले मतलब 3 साल पहले 2020 में इसने ये प्रोसेस ख़त्म कर दिया, और अब ये जो है JEE मेंस के थ्रू ही सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट अपना भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी UPTU करके, तो उसको भी अब इन लोगों ने हटा दिया है एग्ज़ाम प्रोसेस को। अब सिर्फ JEE मेंस का एग्ज़ाम होता है और काउंसलिंग अलग से जो UPTU पहले इंस्टीट्यूट था वो करा देता है। तो इस तरह से बेसिकली JEE मेंस ही आपका मेन फोकस होना चाहिए, उसी के थ्रू एडमिशन होगा। हाँ, जैसे MP के अंदर MPDT काउंसलिंग होता है, उसी तरीके से UP के अंदर UPTU काउंसलिंग के थ्रू उसमें एडमिशन हो रहा होता है। और अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर कि कितने मार्क्स होना चाहिए, एक बेसिक आइडिया दे दीजिए। तो कट ऑफ की अगर बात करें तो ये ब्रांच वाइज बहुत मतलब ह्यूज स्पैन में वेरी करता है। अगर आप CSIT और EC को देख रहे हैं, अगर ये टॉप 3 ब्रांचेज हैं यहाँ पर, तो CSIT के लिए लगभग आपको 94 to 95 परसेंटाइल चाहिए, एकदम सेफ स्कोर। लेकिन अगर आप EC और इलेक्ट्रिकल में आएंगे तो आपको 90 परसेंटाइल के आसपास ये दोनों ब्रांच मिल जाएंगी। उसके नीचे वाली जो ब्रांच हैं वो आपको मतलब बहुत कम परसेंटाइल भी हैं, तो कैटेगरी वगैरह के हिसाब से 80 के आसपास मिल जाता है। लेकिन अगर आपको टॉप ब्रांचेस चाहिए CSIT, EC, इलेक्ट्रिकल, इन चारों में, तो आपको 90 के ऊपर ही स्कोर करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम स्टार्टअप कल्चर को लेकर है कि वहाँ पे स्टार्टअप कल्चर कैसा है अगर किसी को करना हो तो। ये थोड़ी सी एक हार्श रियलिटी हो जाएगी कि स्टार्टअप को लेकर के अभी उतना स्कोप इधर नहीं है, क्योंकि जनरली अगर आप जानेंगे कि यूपी बिहार के बारे में तो यहाँ की ज़्यादा यूथ जो है जॉब ओरिएंटेड है, और यहाँ पे लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब हो गई या फिर अभी बीटेक वगैरह कर रहे हैं तो कंपनीज़ को लेकर के ज़्यादा अप्रोच करते हैं। लेकिन अगर आपके मन में कुछ है स्टार्टअप तो कॉलेज में मतलब उस तरह से सिस्टम है कि आपको फंडिंग वगैरह के लिए सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन यह है कि थोड़ा सा ईजी नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने एंड पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलेज सोसाइटीज़ को लेकर है कि कौन कौन सी, एक बेसिक आइडिया दे दीजिए कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं और उनके क्या क्या काम रहते हैं। सोसाइटी क्लब तो बहुत सारे हैं, जैसे कि एक एडिटोरियल बोर्ड करके है जिसका मैं खुद भी मेंबर हूँ। तो ये सारे ऑफिशियल्स काम देखता है, जैसे अगर कोई ऑफिशियल आते हैं
कॉलेज में कुछ ऑन द स्पॉट चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है या फिर कोई नोटिस निकालनी है, इन सब चीज़ों को ध्यान में देता है। बाकी और भी कुछ कॉलेज हैं जैसे मतलब क्लब्स हैं, जैसे कि फाइनेंस क्लब हो गया और फिर ड्रामेटिक्स, म्यूजिक, डांस, मतलब एक नॉर्मल कॉलेजेस में जितने सारे मतलब आप लिटरेरी आर्ट की चीज़ें होती हैं सबको लेकर के अपने अलग अलग क्लब्स हैं। तो आप जिस भी स्किल को इन्हेंस करना चाहते हैं आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक और बात बता दूं कि MMUT गोरखपुर कॉलेज के अंदर योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के अभी चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो भी घूम गए हैं। तो सोच सकते हो कितना पॉपुलर कॉलेज है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम फेस्ट को लेकर कि किस तरीके से वहाँ पर फेस्ट होते हैं। फेस्ट की अगर बात करें तो हमारा जो एनुअल फेस्ट है उसका नाम है अभ्युदय, और बहुत अच्छा फेस्ट होता है, मतलब बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन और बहुत अच्छे मतलब सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाया जाता है। लगभग मतलब पिछले कुछ 3-4 साल पुराने सेलिब्रिटीज़ की बात करूं तो उसमें जैसे कॉमेडियन अभिनव सिंह बस्सी हो गए, ये आए थे बहुत फेमस में। बाकी और डीजे नाइट वगैरह का ऑर्गेनाइजेशन, तो जो मतलब बहुत सारी इवेंट, लगभग 40-50 इवेंट्स होते हैं उस फेस्ट के अंदर, और सिर्फ कॉलेज के लिए नहीं बल्कि आसपास के जितने कॉलेज, स्कूल और अलग अलग यूनिवर्सिटी सबको हम लोग कांटेक्ट करते हैं, और लगभग 1-1.5 लाख पार्टिसिपेशन के साथ बहुत ही ह्यूज मतलब फेस्ट होता है और बहुत अच्छा रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलमनी नेटवर्क को लेकर कि वहाँ का एलमनी नेटवर्क कैसा है। हाँ, तो एल्यूमिनाई नेटवर्क जो है ये बहुत मतलब जो कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था ये 1965 का है, तो लगभग वहाँ से ये एल्यूमिनाई बेस लगभग 50 साल हो गए। तो अभी हमने अपना मतलब गोल्डन जुबली भी मनाया है कॉलेज का। तो जो एल्यूमिनाई नेटवर्क है लगभग वो 50 साल पुराना है, और मालवियन एल्यूमिनाई एसोसिएशन माँ के नाम से जिसको हम मतलब जानते हैं, और हर साल दिसंबर में जो है एल्यूमिनाई मीट होता है, जो अलग अलग यहाँ के पास आउट लोग हैं जहाँ अलग अलग अपनी पोजीशंस में हैं, लोग आते हैं और बहुत मज़ा आता है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उनके साथ भी और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो बहुत लंबा एल्यूमिनाई बेस है, अगर आप किसी भी फील्ड में कहीं भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत ईजिली वो लोग अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला है अटेंडेंस प्रेशर कैसा रहता है वहाँ पे। अटेंडेंस बोलते हैं मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर की 75% मिनिमम होना चाहिए, तो क्या आपके कॉलेज में भी है या नहीं? हाँ, क्राइटेरिया तो है 75% जो है मिनिमम हमारे मतलब सिस्टम बना हुआ है, लेकिन उतनी मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है थोड़ा फ्लेक्सिबल है, अगर आप नहीं भी जाते हैं तो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन मतलब 60% के ऊपर होना चाहिए। अगर 60% है या उससे थोड़ा ऊपर है, 75 से नीचे है तो आप मेडिकल वगैरह या फिर बात करके एडजस्ट हो सकता है, लेकिन बहुत कम है तो फिर डिटेन वगैरह का चांस आ जाता है। तो 60 से ऊपर होना चाहिए नॉर्मली। हाँ, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में 60-50 के लगभग होता है तो चल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहती। अब आता है हमारा कोडिंग कल्चर को लेकर कि कोडिंग कल्चर कैसा है। हाँ, कोडिंग कल्चर यहाँ पर बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे मैं बताया कि कोर को लेकर के अभी प्लेसमेंट का उतना अच्छा सिनेरियो नहीं है, एवरेज मतलब 7-8 लाख पैकेज जाता है। तो उस हिसाब से जो सिर्फ CSIT के बच्चे तो कोडिंग करते ही हैं, वो तो ऐसा समझते हैं कि मेरा काम ही कोडिंग है, लेकिन उसके अलावा भी जैसे कि सिविल हो गए और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मतलब अदर ब्रांच के भी बच्चे कोडिंग बहुत अच्छे से करते हैं, ताकि उनको जो बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच बच्चों को मौका देती हैं अपने मतलब IT सेक्टर में प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ कोडिंग कल्चर आपको अच्छा मिल जाएगा, मतलब एक कॉम्पिटेंट कोडिंग का माहौल यहाँ पर बना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आपने देखा होगा कॉलेज के अंदर आपके एलुमनाई मीट होता है, या फिर आप देखते होगे 3 साल के अंदर, तो किस तरफ ज़्यादा टिल्ट रहते हैं लोग, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ या फिर प्लेसमेंट की तरफ? देखिए, ये बहुत इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन यहाँ पर अगर एक रेशियो की बात करें तो जो बच्चे अच्छी प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं शुरू से, जिनके माइंड में है कि अब मुझे बीटेक के बाद आगे नहीं पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, वो बच्चे मैक्सिमम लगभग 30% बच्चे जो हैं वो आराम से अपना प्लेसमेंट की तैयारी फुल फ्लेज्ड होकर के सिर्फ प्लेसमेंट पे ध्यान देते हैं। बाकी लगभग 50-60% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों चीज़ों को बीच में डील करते हैं, कि वो साइड बाय साइड गेट या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और प्लेसमेंट को एज अ बैकअप रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें चलती हैं, और जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है वो सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर चलता है। तो बेसिकली जो बच्चे हैं वो दोनों तरफ कॉम्बो वाला, कि प्लेसमेंट को बैकअप में रखे हैं और फाइनल ईयर तक अपनी मतलब जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी को देखने के बाद वो वहाँ पर डिसीजन लेते हैं। तो बीच में थोड़ा ज़्यादा हैं बच्चे।
और किसी को गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी हो, किसी भी एग्ज़ाम की, तो आसपास कोचिंग्स मिल जाती हैं या नहीं? हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मतलब कॉलेज से लगभग 4-5 किलोमीटर के अराउंड में अगर आप कोई भी मेजर एग्जाम्स हो गए, चाहे यूपीएससी, एसएससी, कैट वगैरह को लेकर के अच्छे खासे कोचिंग्स हैं, लाइब्रेरी रिसोर्सेज भी हैं और गाइडेंस वगैरह अवेलेबल है आसपास। तो आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं यहाँ कैंपस में रह करके तो इजीली कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आपको फेस करनी पड़ेगी। तो अब हमारा क्वेश्चन हॉस्टल लाइफ को लेकर है कि हॉस्टल में फैसिलिटीज़ कैसी मिलती हैं? हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें तो मतलब बहुत एवरेज काइंड ऑफ सिचुएशन है, क्योंकि कॉलेज बहुत पुराना है तो जो हॉस्टल बिल्डिंग्स हैं, रूम्स हैं मतलब पुराने वाले उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अभी कुछ नए हॉस्टल्स भी बने हुए हैं। लेकिन आपको जैसे जनरली रहने को जो मिलता है वो पुराने हॉस्टल्स ही हैं। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत एवरेज टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन खाना पीना और रहना और जो रूल रेगुलेशंस हैं उन सब चीज़ों के साथ आपको एक अच्छी हॉस्टल लाइफ मिल जाएगी। ऐसा कोई खास रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं मिलेगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ़ीस को लेकर था। कॉलेज फ़ीस एंड हॉस्टल फ़ीस कितनी है? कॉलेज मतलब जो स्टार्टिंग में आप फर्स्ट ईयर में आएंगे तो आपको 95,000 पे करना पड़ता है, और हॉस्टल की बात करें तो आपको 20,000 देना पड़ेगा पूरे ईयर के लिए रहने के लिए, मतलब 10,000 पर सेमेस्टर। और उसमें मेस चार्जेस की बात करें तो 50,000 पर सेमेस्टर मेस चार्ज लगता है। तो अगर आप पर सेमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में 95,000 फीस हो गई, 10,000 हॉस्टल का रहने का और 15,000 मेस का, ये खर्चे रहेंगे। अब जब सेकेंड ईयर में मूव करेंगे तो फिर आपका जो फीस है वो 80,000 हो जाएगा, ठीक है। और ये फीस जो है ये एनुअल है, इसमें सेमेस्टर वाइज नहीं है, ठीक है। 95,000 फॉर फर्स्ट ईयर, फिर 80,000 सेकेंड ईयर और ऐसे। वहाँ पे कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं? स्कॉलरशिप बेसिकली देखिए 2 स्कॉलरशिप है, एक जो नेशनल स्कॉलरशिप आता है वो, और एक जो यूपी गवर्नमेंट की यूपी स्कॉलरशिप है। ये दोनों जो है मेन बच्चे टारगेट करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े अमाउंट मतलब ठीक ठाक, जैसे कि अगर आप बात करें यूपी स्कॉलरशिप की तो इसमें आपको 50,000 प्लस स्कॉलरशिप आपकी आ जाती है, ठीक है। और जो और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं, जैसे कि कुछ सेल्फ फाइनेंस्ड स्कॉलरशिप होती हैं और कुछ आपके मार्क्स और परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो इस तरह के बहुत सारे मतलब स्कॉलरशिप हैं, आप पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। मतलब जनरली अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, 10-12 हैं, लेकिन 2 जो है ये मेन है जिसको बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और हमारे एमपी में चलती है एमएमबी बात, तो वहाँ पर ऐसी कोई स्कॉलरशिप नहीं जिससे सारी फीस माफ़ हो जाती हो? नहीं, ऐसा कोई स्कॉलरशिप तो नहीं कि पूरी फीस माफ़ हो जाए, लेकिन जैसे अगर आपका FW सीट है तो उसमें मतलब नहीं लगती है फीस, तो वो एक तरीका है अगर आप एकदम बिना फीस दिए पढ़ना चाहते हैं तो। और दूसरा यही है कि आपको 80 to 90,000 फीस देनी पड़ेगी पर एनुअल में, मतलब, और आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 50,000 लगभग आ जाती है। तो आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपना जो फीस है, लगभग 20-30 हज़ार में हो जाएगा काम। अब चलते हैं हम कि आपके कॉलेज के आसपास कौन कौन सी जगहें हैं जिस पर कोई बच्चा जाता है तो वो विजिट कर सके। 2-3 बहुत अच्छे प्लेसेस हैं यहाँ पे जहाँ पे बच्चे अक्सर जाते हैं या फिर आप जा सकते हैं। एक तो गोरखनाथ मंदिर है, योगी आदित्यनाथ जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनकी वजह से शायद सब लोग जान गए होंगे, वो यहीं के महंत थे और यहीं से उन्होंने फिर सीएम तक का अपना सफ़र तय किया, तो वही वाला मंदिर है। और अभी उनके सीएम बनने के बाद से उसकी सराउंडिंग और लोकेलिटीज़ बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं, तो बहुत अच्छा जगह है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। बाकी आज मेरे मतलब कॉलेज से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर ही एक नौका विहार करके डेवलप हुआ है रामगढ़ ताल की तरह। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक वाटर रिसोर्स है जिसके अराउंड पे पूरी चीज़ें मतलब टूरिज़्म की तरह डेवलप कर दिया गया है, जिसमें आप क्रूज़ वगैरह का मज़ा ले सकते हैं। बाकी मतलब नाव वगैरह सारी चीज़ें मतलब अवेलेबल हैं उसके आसपास। तो बहुत अच्छा वाटर शो भी उसमें होता है, पूरे गोरखपुर की हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये 2 प्लेसेस हैं। बाकी अभी नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जू वगैरह बन रहा है, लेकिन ये सब अभी उतने डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में आई एम श्योर कि बहुत अच्छा आपको एक्सपोजर यहाँ पे मिल जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, भैया का एक्सपीरियंस हम जान रहे होंगे, भैया को 3 साल हो गए हैं कॉलेज के अंदर रहते हुए, तो 3 साल का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है भैया? बात करें अगर मेरे एक्सपीरियंस की कॉलेज में, तो अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पर आप मतलब बहुत ज़्यादा फ़ी पेमेंट वगैरह नहीं करना चाहते हैं, और मतलब जैसे हम प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ अगर नहीं जाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा कॉलेज हो सकता है अगर आप
90 to 95 परसेंटाइल के बीच में है, ठीक है। और पढ़ाई के मामले में भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे प्रोफेसर वगैरह हैं, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या रहता है कि जो गेस्ट फैकल्टी होते हैं जनरली वो पढ़ाते हैं, जो हमारे एमटेक या फिर पीएचडी के स्कॉलर्स होते हैं वो लोग क्लासेस लेते हैं। लेकिन जब आपके मेन कोर पढ़ाई आती है जो कि ब्रांच ओरिएंटेड, जब आप जाते हैं स्पेशलाइजेशन में, तो जो प्रोफेसर्स हैं वो लोग क्लास लेते हैं, तो पढ़ाई के मामले में भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी अच्छी, ठीक है। तो ओवरऑल मैं इसको एक अच्छा प्लेस रेट करता हूँ कि आप यहाँ पर आ करके अपनी मतलब जो भी जर्नी है आगे, अब जिन भी चीज़ों के लिए देखना चाहते हैं, जैसे कि आपको अगर प्लेसमेंट चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी या फिर गेट वगैरह, हर तरह का माहौल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और भी आपको कुछ चेक करना हो तो भैया का भी यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। MMUT गोरखपुर के बारे में भैया ने भी उसका रिव्यू किया हुआ है। भैया के चैनल का नाम है AJ रवि, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हमारा एक और क्वेश्चन है भैया से कि जैसे किसी कॉलेज के अंदर होता है कि लोग चले जाते हैं फिर पार्शली ड्रॉप ले लेते हैं, वहीं से जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या वहाँ से कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ, मतलब उस चीज़ को आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। जैसे अगर आप ये करना चाहते हैं तो कॉलेज की जो चीज़ें हैं, मतलब कि जैसे अटेंडेंस हो गया, एग्ज़ाम्स वगैरह, इन सब चीज़ों को तो आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। तो कुछ मतलब 2-4 बच्चे मैं ऐसा देखा हूँ मेरे साथ के, जो मतलब एडमिशन मतलब एज अ बैकअप के लिए कॉलेज को ले लिया फर्स्ट ईयर में और अपनी प्रिपरेशन करने की, शायद अगर मुझे IIT या NIT मिला तो मैं उसमें चला जाऊँगा और इसको छोड़ दूँगा। लेकिन जैसे कॉलेज प्रेशर थोड़ा सा हो जाता है कि दोनों चीज़ें अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आई होप कि आपको इस कॉलेज के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी, और भैया वहीं के हैं तो भैया ने बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ आपको बताई हैं और बहुत ही अच्छे से हर क्वेश्चन का आंसर दिया है। और मैंने बता दिया भैया के चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं, कई सारी इन्फॉर्मेशन भैया के चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू भैया पॉडकास्ट में आने के लिए। और आप लास्ट में कुछ कहना चाहो जो कि आपके कॉलेज में एडमिशन लेने आ रहा है तो आप बोल सकते हो। हाँ, जैसे देखिए अभी जैसा विशेष ने बताया कि मैं मतलब जो रिव्यू है वो बहुत ऑनेस्ट है, इसलिए क्योंकि मैं अभी कॉलेज में 3 साल से हूँ, लेकिन उससे पहले भी मैं 8 साल से गोरखपुर में ही रह रहा हूँ और कॉलेज से 5 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है। तो मैंने अपनी हाई स्कूल, इंटर सब कुछ इसके अराउंड ही किया है, तो मुझे बहुत ग्राउंड लेवल से रियलिटी पता है कि यहाँ पर कैसा माहौल है और क्या क्या चीज़ें हैं, और इसका पूरा ग्रोथ, जैसे कि जो सिस्टम्स वगैरह चेंज होते आए हैं कि पहले इसका अपना एग्ज़ाम हुआ, फिर UPTU में गया, फिर अब JEE मेंस के थ्रू ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैं देखते आया हूँ। तो यस, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो अच्छी जगह है, आप आ सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट। आप अगर IIT NIT के लिए जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर स्टेट कॉलेजेस में आप देखते हैं तो ये एक अच्छा जगह आपके लिए हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और भैया के चैनल को चेक कर सकते हैं। साथ ही भैया का इंस्टाग्राम हैंडल भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से अगर आपको कोई आंसर पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भी पूछ सकते हैं। साथ ही भैया के इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर भी आप बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नए पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।